श्री वामन पुराण 63वां अध्याय। अंधकासुर का प्रसंग, दंडकारख्यान का कथन, दंडक का अर्जा से चित्रांगदा का वृत्तांत कथन। नारद जी ने पूछा, मुने, अंधक दानव ने पताल में जाकर क्या किया? शंकर ने मंदर पर्वत पर रहकर जो कुछ किया उसे हमें बताइए। पुलह जी बोले, ब्राह्मण, पताल में रहता हुआ अंधक कामाग्नि से दुखी हो गया। उसका शरीर संतप्त होने लगा। उसने सभी दानवों से यह कहा, दानवों, वही मेरा मित्र, वही मेरा बंधु, वही भाई और वही पिता है जो उस पर्वत पुत्री को मेरे पास शीघ्र ला दे। काम से अधीर हुए दैत्येंद्र अंधक के ऐसा कहने पर प्रहलाद ने बादल के समान गंभीर शब्द में कहा, वीर, ये जो गिरजा है वह धर्मता तुम्हारी माता है और त्रिलोचन शंकर तुम्हारे पिता हैं। इसका जो कारण है उसे तुम सुनो। दानव पहले समय में धर्म के सदा तत्पर रहने वाले पुत्रहीन तुम्हारे पिता ने पुत्र की कामना से महादेव की आराधना की थी। दानव त्रिलोचन शंकर ने पुत्र की कामना वाले उसको अंध पुत्र दिया और यह कहा कि शक्तिशाली हिरण्याक्ष, एक समय मैं योग में स्थित था और उमा ने परिहासात मेरे तीनों नेत्रों को बंद कर दिया था। उसके बाद अंधकार स्वरूप तप उत्पन्न हुआ। उस तम से नीले मेघ के समान शब्द करने वाला एक भूत प्राणी उत्पन्न हुआ। दैत्य, तुम इसे ग्रहण करो, यह तुम्हारे योग्य पुत्र है। किंतु यह अधम जब संसार के विरोध में बुरा कर्म करेगा और त्रिलोक्य जननी की चाह करेगा अथवा असुरों को भेजकर जब यह विप्रों का वध कराएगा, तब मैं स्वयं इसके शरीर की शुद्धि करूंगा। ऐसा कहकर शंभु अपने स्थान मंदराचल पर्वत पर चले गए और तुम्हारे पिता तुमको लेकर रसातल में चले आए। इसी कारण शैलपुत्री तुम्हारी माता एवं समस्त जगत के गुरु शंभु निश्चय ही तुम्हारे पिता हैं। आप ही तपस्या करने वाले एवं शास्त्र के ज्ञाता तथा अनेक अलौकिक गुणों से भूषित हो। अतः आप जैसे पुरुष को इस प्रकार के पाप करने में मानसिक निश्चय भी नहीं करना चाहिए। हे देवताओं को कष्ट देने वाले, अमरार्दन, तीनों लोकों पर शासन करने वाले और सबसे वंदित अव्यक्त भगवान शंकर सर्वथा अजय हैं। उनकी ये भार्या तुम ना तो इनके योग्य हो और ना समर्थी। गुणों के सहित शंकर को बिना जीते तुम उस पर्वतराज की कन्या को प्राप्त करना चाहते हो, सो तो यह मनोरथ पूरा होना कठिन है। शूलपानी शंकर को वही जीत सकता है जो अपनी भुजाओं से समुद्र को पार कर जाए अथवा सूर्य को पृथ्वी पर गिरा दे या मेरु पर्वत को उखाड़ दे। उपयुक्त सभी कार्य भले ही मनुष्य बल से कर ले, किंतु शंकर नहीं जीते जा सकते। यह मैंने सच सच कह दिया। हे दैत्य, क्या तुमने यह नहीं सुना कि परस्ती की अभिलाषा करने वाला दंड नाम का मूर्ख राजा अपने राष्ट्र के साथ विनष्ट हो गया? सुनो, प्राचीन काल में प्रचुर सेना एवं वाहनों से भरा पूरा दंड नाम का एक राजा था। उस महातेजस्वी ने पुरोहितों के स्थान पर शुक्राचार्य को वृत किया था। शुक्राचार्य के निर्देश में उस राजा ने भांति भांति के यज्ञों का अनुष्ठान किया। शुक्राचार्य की अर्जा नाम की एक कन्या थी। किसी समय शुक्राचार्य विषपर्वा नाम के असुर के पास गए हुए थे। भार्गव वंश में श्रेष्ठ वे शुक्र उससे पूजित सत्कृत होकर बहुत समय तक वहीं रुके रह गए। महासुर सुंदरी अर्जा अपने घर में अग्नि की सेवा हवन आदि कार्य करती हुई रह गई थी। इतने में एक दिन राजा दंड वहां पहुंच गया। उसने पूछा, शुक्राचार्य कहाँ है? घर की सेविकाओं ने उससे कहा, वे भगवान शुक्र धनुनंदन विषपर्वा के यहाँ यज्ञ कराने गए हैं। राजा ने पूछा, शुक्राचार्य के आश्रम में यह कौन स्त्री रह रही है? उन लोगों ने उत्तर दिया, राजन, यह गुरुजी की कन्या अर्चा है। महाभाव इक्ष्वाकुनंदन दंड शुक्राचार्य की उस कन्या को देखने के लिए आश्रम में प्रविष्ट हुआ और उसने अर्जा को देखा। अंधक काल बल से प्रेरित होकर राजा उसे देखकर तत्काल ही काम से पीड़ित हो गया। उसके बाद बलवान राजा ने भित्तियों, भाइयों,
घनिष्ठ मित्रों एवं शुक्राचार्य के शिष्यों को भी वहां से हटा दिया और वहां अकेला आ गया। शुक्राचार्य की यशस्विनी कन्या ने आए हुए उस राजा को भातृभाव से प्रसन्नता पूर्वक स्वागत सत्कार किया। उसके बाद राजा ने उससे पूछा, बाले, मैं काम अग्नि से संतप्त हूँ, आज तुम अपने आलिंगन रूपी जल से मुझे आनंदित करो। वह अर्जा बोली, नरपति प्रवर काम से अधीर होकर अपने को विनष्ट मत करो। मेरे पिता अपने महान क्रोध से देवताओं को भी भस्म कर सकते हैं। मूढ़बुद्धे, तुम मेरे भाई हो, परंतु अनीति से ओतप्रोत हो गए हो। मैं धर्म से तुम्हारी बहन हूँ, क्योंकि तुम मेरे पिता के शिष्य हो। उस दंडक ने कहा, भीरु, शुक्र भविष्य में किसी समय मुझे जला देंगे, परंतु कुशेदरी काम की आग तो मुझे आज ही अभी जलाई जा रही है। उस अर्जा ने राजा दंड से कहा, राजन, एक क्षण प्रतीक्षा करो, तुम उन गुरु से ही याचना करो, वे तुम्हें निसंदेह मुझको दे देंगे। दंड ने कहा, सुंदरी, मैं समय की प्रतीक्षा करने में असमर्थ हूँ। बहुधा अवसर चूक जाने पर कार्य में विघ्न हो जाया करता है। उसके बाद अर्जा ने कहा, राजपुत्र, मैं अपने को तुम्हें अर्पित करने में समर्थ नहीं हूँ, क्योंकि स्त्रियां स्वतंत्र नहीं होती। अथवा नरपते, तुमसे अधिक कहने से क्या लाभ। बस मैं इतना ही कहती हूँ कि इस असत प्रस्ताव के कारण तुम शुक्राचार्य के श्राप से भृत जाति और बंधुओं के साथ अपना विनाश मत करो। उसके बाद राजा ने कहा, सुंदरी, प्राचीन काल में पवित्र देव युग में घटित चित्रांगदा का एक वृत्तांत सुनो। विश्वकर्मा की चित्रांगदा नाम की एक साध्वी कन्या थी। वह रूप और यौवन से संपन्न मानो कमल से रहित कामनी थी। कमल के समान नेत्र वाली वह किसी समय अपनी सखियों से घिरी हुई सखियों के साथ नैमिष नाम के महारण्य में स्नान करने के लिए गई थी। वह स्नान करने के लिए जल में जैसे ही उतरी, वैसे ही सुदेव के पुत्र बुद्धिमान राजा सुरत वहां पहुंचे। उन्होंने उस कृषांगिनी को देखा। सुंदर शरीर वाले वे उसे देखकर कामातुर हो गए। उनको देखकर उस चित्रांगदा ने अपनी सखियों से सत्य छिपा व्रत वचन कहा, ये राजपूत मेरे ही लिए काम पीड़ित होकर कष्ट पा रहा है, अतः मुझे यह उचित प्रतीत होता है कि मैं इस सौंदर्यशाली व्यक्ति को मैं अपने को समर्पित कर दूं। उसकी बाला सहेलियों ने उससे कहा कि सुंदरी, तुम सयानी व्यस्का नहीं हो, निष्पाप बालिके, स्वयं को दान करने में तुम्हें स्वतंत्रता नहीं है। तुम्हारे पिता परम धार्मिक है और सभी शिव कर्मों में परम निपुण है, इसलिए यहाँ तुम्हें अपने को राजा के लिए दान दे देना ठीक नहीं है। इसी बीच कामबान से पीड़ित सत्यवक्ता बुद्धिमान सूरत ने उसके पास आकर कहा, मुग्धे मदिरेश ने, तुम अपनी दृष्टि से मुझे मोहित कर रही हो। कामदेव ने उपस्थित होकर तुम्हारी दृष्टि रूपी बाण से मुझे घायल कर दिया है, इसलिए तुम मुझे अपने कुछ तल रूपी शैया पर सुलाने के योग्य हो। ऐसा न करने पर बार बार तुम्हारे देखने से तो काम मुझे जला ही डालेगा। उसके बाद उस कमल नयनी सर्वांग सुंदरी ने सखियों के रोकने पर भी स्वयं को राजा के प्रति अर्पित कर दिया। इस प्रकार प्राचीन काल में उस कृषांगिनी ने उस राजा की रक्षा की थी। अतः सुश्रोणी, तुम्हें भी मेरी रक्षा करनी चाहिए। शुकनंदिनी, अर्जुन ने राजा दंड से कहा, क्या तुम उसके आगे की घटित घटना को नहीं जानते? ऐसा ही लगता है, अतः मैं तुमसे कहती हूँ, सुनो। जब वह कृषांगी ने स्वयं को राजा सूरत के लिए स्वतंत्रता पूर्वक अपनी इच्छा से दान कर दिया, तब पिता ने उसको श्राप दे दिया। मन बुद्धियता, तुमने स्त्री स्वभाव के कारण धर्म को छोड़कर अपनी इच्छा से स्वयं को प्रदान कर दिया है, अतः तुम्हारा विवाह नहीं होगा और वह विवाह से रहित होने के कारण तुम पति से सुख नहीं प्राप्त कर सकोगी। तुम्हारे ना तो पुत्र फल की प्राप्ति होगी और ना पति से संयोग ही होगा। फिर तो श्राप देते ही सरस्वती व्यर्थ हुए मनोरथ वाले राजा को 13 योजन तक बहा ले गई। राजा के बहकर दूर चले जाने पर चितंगदा भी
बेहोश हो गई। महाभाव उसके बाद सखियों ने सरस्वती के जल से उसको सींचा। सखियों द्वारा शीतल जल से भली भांति सींचे जाने पर वह विश्वकर्मा की पुत्री मरे हुए के समान हो गई। सखिया उसे मरी हुई समझकर शीघ्रता से कोई काष्ठ लेने एवं कुछ व्याकुल होकर अग्नि लाने चली गई। उत्तम वन में उन सभी के चले जाने पर उसे चेतना प्राप्त हुई। सुंदर अंगों वाली वह चारों ओर देखने लगी। राजा एवं प्रिय सखियों को ना देखकर चंचल नेत्र वाली वह सरस्वती के जल में गिर पड़ी। नरेश्वर कांचनाक्षी ने वेग पूर्वक उसे महानदी गोमती की हिलोरे लेती हुई लहरों वाले जल में फेंक दिया। राजन उसकी भवितव्यता को जानकर उस गोमती ने भी उसे सिंह एवं व्याघ्र से पूर्ण वन में फेंक दिया। इस प्रकार मैंने उसकी स्वतंत्रता की इस दुरावस्था का वर्णन सुना है। अतः मैं अपने उत्तम शील की रक्षा करती हुई स्वयं को तुम्हें समर्पित नहीं करूंगी। इंद्र के तुल्य बलवान राजा दंड ने उसके उस वचन को सुनकर हंसते हुए उस अर्जा से पुरुषार्थ को नष्ट करने वाला अपना अभिप्राय कहा। दंड ने कहा, कुशोदरी उसके पिता तथा राजा सूरत के साथ घटित हुए उसके बाद के वृत्तांत को सुनने के लिए तुम सावधान हो जाओ। राजा के दूर चले जाने पर जब वह महावन में गिरी उस समय आकाश में संचरण करने वाले अंजन नाम के गुहाक ने उसे देखा। उसके बाद वह उस बालक के पास गया और प्रयत्न पूर्वक उसे संतावना देते हुए कहा, सुभगे सूरत के लिए उदास मत हो। आई कजरार नेत्र वाली, तुम उससे संयोग अवश्य प्राप्त कर लोगी। अतः तुम शीघ्र भगवान श्री कंठ का दर्शन करने के लिए चली जाओ। उस गुहा के ऐसा कहने पर सुंदर नेत्रों वाली वह शीघ्रता पूर्वक कालिंदी के दक्षिण तट पर स्थित श्री कंठ के निकट चली गई। वह कालिंदी के जल में स्नान करके महेश्वर श्री कंठ का दर्शन कर दोपहर तक सिर झुकाए स्थित रही। इतने में देव श्री कंठ के पास शुभ लक्षणों से युक्त पशुपताचार्य सामवेदी तपोधन ऋध्वज स्नान करने के लिए आए। मुनि ने काम से रहित रति के समान कृष्णांगी कल्याणकारिणी चित्रंगदा को वहां देखा। उन मुनि ने उसको देखकर ध्यान किया कि यह कौन है। इसके बाद वह उन ऋषि के निकट जाकर उन्हें प्रणाम कर हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। ऋषि ने उससे पूछा, पुत्री, देव कन्या की भांति तुम किसकी पुत्री हो? मनुष्य तथा पशुरथ इस वन में तुम क्यों आई हो? उसके बाद उस किशोदरी ने उन मुनि से सच्ची बात कही। उसे सुनकर ऋषि क्रुद्ध हो गए और शिल्पियों में श्रेष्ठ विश्वकर्मा को श्राप दे दिया। यथा उस पापी ने दूसरे के देने योग्य भी अपनी इस पुत्री को पति से युक्त नहीं किया, अतः यह खाकामृग बंदर हो जाए। यह कहने के बाद उन महायोगी ने पुनः विधि पूर्वक स्नान एवं पश्चिम सायकालीन संध्या कर शंकर जी का पूजन किया। शास्त्र में कही गई विधि से देवेश्वर शंकर की पूजा करने के बाद उन्होंने पति को चाहने वाली तथा सुंदर भौहें और दांतों वाली चित्रांगदा से कहा, सुभगे कल्याणदायक सप्त गोदावर नाम के देश में जाओ। वहां महान हाटेश्वर भगवान की पूजा करते हुए निवास करो। रंभोरु वहां पर रहती हुई दैत्य कंदरमाली की प्रसिद्ध देववती नाम की कल्याणकारिणी पुत्री तुम्हारे पास आएगी। इसके सिवाय वहां पर अंजन नामक गुहाक की प्रसिद्ध नंदयाती नाम की तपस्वी पुत्री और वेदवती नामक पर्जन्य की कल्याण में पुत्री भी आएगी। जब वे तीनों हटेश्वर महादेव के पास सब गोदावरी में आएंगी उस समय तुम उनसे मिलोगी। मुनि के इस प्रकार कहने पर बाला चित्रांगदा वहां से शीघ्र सब गोदावर नाम के तीर्थ में गई। वहां जाने के बाद वह देवादिदेव त्रिलोचन की पूजा तथा फल मूल का भक्षण करते हुए पवित्रता पूर्वक रहने लगी और उन ज्ञान संपन्न ऋषि ने उसकी हित कामना से प्रेरित होकर श्री कंठ के मंदिर में महान आख्यान से युक्त एक श्लोक लिखा। ऐसा कोई देवता, असुर, यक्ष, मनुष्य या राक्षस नहीं है जो अपने पराक्रम से इस मृगनैनी का दुख दूर कर सके।
इस प्रकार श्लोक कहने लिखने के बाद उस विलाक्षी के विषय में सोच विचार करते हुए वे मुनि पूज्य विभु पुष्करनाथ का दर्शन करने के लिए मुनि वृंद से वंध पियोशनी नदी के तट पर चले गए। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 63वां अध्याय समाप्त हुआ।